आज हम आप लोगों को एमएस वर्ड की क्लास पढ़ाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को होम टैब कवर करा दिया था। आज हम आप लोगों को इंसर्ट टैब पर ले चलूंगा और इंसर्ट टैब के बारे में बताएंगे। देखिए इंसर्ट टैब किस प्रकार से यूज किया जाता है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, सारे कंटेंट आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे आपने देखा होगा एमएस वर्ड खोलते हैं तो एमएस वर्ड ओपन करने पर यहाँ हमारे टैब आते हैं। तो मैंने आप लोगों को होम टैब कवर करा दिया था पूरा, उसके बाद आज मैं कवर कराएंगे इंसर्ट। देखिए इंसर्ट टैब में क्या प्रयोग किसके लिए किया जाता है वो सारी चीजें आपको इंसर्ट टैब में खत्म कराएंगे। जैसे इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहले आता है पेज। पेज के अंदर जो भी सारे ऑप्शन आएंगे इनका सारा यूज करेंगे। जैसे मैंने कवर पेज यूज किया, कवर पेज का यूज करने के बाद जैसे हमने कोई सा कवर पेज लगाना है, जैसे ये कवर पेज लगाना है, इस पे क्या किया मैंने यहाँ पर पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ टुडे 2023 और यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ लिख सकते हैं। जैसे एडमिशन, जैसे सॉफ्टटेक एडमिशन, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मैंने ये सारा लिख दिया। अगर कलर करना चाहेंगे तो कलर कर सकते हैं, फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल कर यहाँ से कलर फिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अब उसके बाद आएंगे पेज ब्लैंक। पेज ब्लैंक का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर RAND लिख दिया है। रैंड लिखने के बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोई डाटा टाइप हो गया जाता है। इसको कैपिटल बड़ा करने के लिए शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन में बड़ा करते हैं। तो इस कंडीशन से आप लोग समझदार होंगे और आपने हमारी लाइव क्लास के साथ आप देखते हैं और उसके बाद जब ऑफलाइन में देखते हैं आप लैब में, तो इसी कंडीशन से मैं पढ़ाता हूँ। तो आप देखिए अब यहाँ पर आता है ब्लैंक पेज। अगर आपको खाली एक पेज चाहिए तो खाली पेज के लिए आप ब्लैंक पेज में क्लिक करेंगे तो इस कंडीशन से आपको खाली पेज आ जाएगा। इसे ब्लैंक पेज का यूज करते हैं। अब आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का यूज करने के लिए जैसे हमने यहाँ पर लाइन सिलेक्ट किया और यहाँ से पेज ब्रेक किया, देखिए एक लाइन एक पेज में पहुंच गई और सारा डाटा दूसरे पेज में है। इसे बोलते हैं पेज ब्रेक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब बात आती है किसकी, टेबल की। अब टेबल बनाएंगे तो टेबल यहाँ पर दो प्रकार की होती है, एक होती है इंसर्ट टेबल, एक होती है ड्रा टेबल। तो इंसर्ट टेबल हमारी ऑलरेडी बनी होती है। जिस प्रकार से आपको टेबल बनानी है आप बना सकते हैं। देखिए आप इस कंडीशन में आप बना सकते हैं ड्रा टेबल। आपको ड्रा टेबल बना दिया। अगर इंसर्ट की बात आए तो यहाँ पर आप इंसर्ट टेबल पे जाएंगे और यहाँ एक ड्रा टेबल मिलेगी। ड्रा टेबल में आप स्वयं बनाएंगे जितनी आपको आवश्यकता है। अब उसके बाद आप देखा होगा जैसे एक्सेल की सीट भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो एक्सेल की सीट मुझे इसमें नहीं लगानी है। अब उसके बाद जैसे आपको जरूरत पड़ जाए कि मुझे पिक्चर लगाना है, क्या लगाना है, पिक्चर, तो पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ से फोटो लगा लेंगे। देखिए भाई किसी के फोटो आ गए हैं। ये हमारा भाई स्टूडेंट है उजीर सिंह। उजीर सिंह के फोटो भाई इस लैपटॉप में, भाई उजीर सिंह के फोटो, तो इस वजह से इसमें मतलब क्या आ गए, फोटो है। तो अब उसके बाद में आप लोगों को क्लिप आर्ट बताएंगे। क्लिप आर्ट यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिप आर्ट यहाँ से जो भी रैबिट चाहिए तो रैबिट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डाउनलोड कर रहा है, सर्च कर रहा है कि इसमें है फोटो या नहीं है। अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा, चलो बहुत टाइम लगेगा। आ गया तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ लाए आएंगे। अब इसे मतलब आ गया खरगोश आपका। भाई देखिए बहुत मासूम खरगोश है, बहुत। अब उसके बाद जैसे आपको झंडा बनाना है, झंडा बनाने के लिए क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ शेप्स लेंगे। शेप्स के लिए मैं झंडा बनाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर देखिए शेप्स ले लिया और कंट्रोल के साथ ड्रैगिंग करेंगे नीचे। उसके बाद एक और करेंगे। अगर यहाँ नहीं बन रहा है तो यहाँ बनाओ, यहाँ बनाइए। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको कंटिन्यू वीडियो देखना है तभी आपको समझ में आएगा। कंप्यूटर में ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ बिना देखे समझ में आए। तो इनको मतलब में कंटिन्यू देखेंगे
तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अब जैसे मुझे कलर करना है तो इस पे जाएंगे फॉर्मेट पे, फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर शेप्स मिल जाएंगे बहुत सारे, आप कलर करेंगे और यहाँ पर देखिए अब देखिए मैंने एक फ्लैग बना के तैयार कर दिया। अब इसमें अगर तीलियां भी लगानी है तो यहाँ पर तीलियां भी लगा सकते हैं आप लोग, तीलियों को इस कंडीशन से लगा सकते हैं आप। देखिए तीलियां भी लग गई, ठीक है, आप लोग इस कंडीशन से लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अब उसके बाद जैसे क्लिप आर्ट हो गया, चार्ट हो गया, और ये यहाँ से अगर किसी का फोटो लगाना लिखा है स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट मतलब इसी डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। देखिए अगर मुझे स्क्रीनशॉट लगाना है तो आप हम लोग स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। देखिए आ गया स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसको मतलब मैं इस कंडीशन से कर सकते हैं। अब सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। आज हमने बहुत सारे ऑप्शन कवर करा दिए। आप जैसे कोई भी डाटा हो उसे किस प्रकार से यूज करते हैं वो आप लोग वीडियो को देखेंगे तभी आपको यूज पता चलेगा, वरना यूज नहीं पता चलेगा। कंप्यूटर एक तो सीखा जाता है, एक पढ़ाया जाता है। जैसे सिखाया अलग और पढ़ाया अलग जाता है। पढ़ाने का मकसद है कंप्यूटर के बारे में बताते हैं, सिखाने का यूज इसलिए किया जाता है ताकि आप जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनको कंटिन्यू चला सके, उनका प्रयोग कर सके, उन्हें वोल्टेज सिखाया जाता है। पढ़ाना जैसे अभी आपसे बोला जाए कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताइए तो कंप्यूटर फुल फॉर्म आप बताएंगे तो क्या है, एक पढ़ाया गया। अगर सीखना है तो कंप्यूटर के बारे में आएंगे, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ही तो आपको पता चलेगा कि रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, मॉनिटर क्या होता है, एचएसडी क्या होता है, एफएफडी क्या होता है। ये सारी चीजें जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तब आपको पता चलेगा। वैसे आप इस कंडीशन से केवल पढ़ सकते हैं, पढ़ने का मकसद अलग है और सीखने का मकसद अलग है। तो ये सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे लक्ष्य लाइव 7500 को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारी इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। आएंगे तो आप लोगों को कंटिन्यू समझ में भी आएगा। और मैं एक भी वीडियो गैप नहीं कर रहा हूं, सारी वीडियो क्रम से डाल रहा हूं, होम टैब फिर इंसर्ट टैब ऐसे क्रम से चल रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को देखना ना बंद करें, तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो देखिए जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे शॉर्टकट की है, तो आप लोग जब तक शॉर्टकट की नहीं लिखेंगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं शॉर्टकट की कुछ लेके आ रहा हूँ, निकाल रहा हूँ इसमें। देखो अगर सिस्टम में होगी तो थोड़ी देर बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। बेसिक शॉर्टकट देखिए शॉर्टकट की तो नहीं खुली लेकिन मैंने फुल फॉर्म खोल दी। अब यहां पर देखिए सीपीयू, सीपीयू फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये क्या है, सीपीयू। अगर आपसे पूछा एसएमपीएस की क्या है फुल फॉर्म, तो एसएमपीएस की इस पे लिखा हुआ स्विच लोड पावर सप्लाई। देखिए मैं एक कंडीशन और यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। देखिए अब उसके बाद यहां पर लिखा हुआ रैम, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी, एचडीडी लिखा हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब उसके बाद CDRW लिखा हुआ कंप्यूटर डोनर डिस्क। उसके बाद एमबी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है एमबी। तो एमबी सारी चीजें लिखी हुई है, तो इनको क्या करेंगे हम समझ सकते हैं। अब समझने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग उसको इन चीजों को क्या है आप लोग मतलब बारीकी से समझते रहेंगे। अब जैसे डीवीडी, डीवीडी की अलग लिखा हुआ है। अब उसके बाद लिखा है एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, जीबी का लिखा है गीगाबाइट। इसी कंडीशन से आपको सारी मिलेंगी। आईसी का लिखा हुआ है, पीसी का लिखा हुआ है, ओएस का लिखा हुआ है, यूएसबी में पढ़ा चुका हूं सारी। ये ऐसा कोई भी इसमें फुल फॉर्म नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाई नहीं हो। तो सारी जैसे ट्रिपल सी की मैंने बताया था, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, बीसीए का बताया था बेसिक कंप्यूटर कोर्स, एमसी का बताया मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, डीसीए का बताया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसका पीजीडीसीए का बताया मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएससी आईटी का बताया था मास्टर ऑफ साइंस। उसके बाद मैंने बीबीए का बताया था बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
और MBA का बताया था मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस, और BA का बताया बैचलर ऑफ आर्ट, BCom का बताया था मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये सारी चीज आप पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को समझ में आएंगी और इनका यूज पता चलेगा, इसका किस कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, सारी चीज आप जब भी समझ सकते हैं जब आप इसको कंटिन्यू याद करेंगे। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया, तो इनको आप याद करना ना भूलें और कंटिन्यू अपने इस टॉपिक को पढ़ते रहिए। आगे की सफलता लेने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कोई गाइड कर सकता है, गाइड करने के लिए उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कोई गाइड कर सकता है, लेकिन मेहनत आपको ही कंटिन्यू करनी पड़ेगी। आप सोचें कि हमारे माता पिता मेहनत करेंगे, वो उनके मेहनत करने से कुछ होगा, उनकी मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत आपको बरकरार रखनी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप बताइए बिना मेहनत के कुछ है, बिना पढ़ाई के कुछ है? तो सारी चीज आपको बिना मेहनत के और बिना पढ़ाई के आप कुछ नहीं कर सकते। केवल आपके घर वाले और आपके दोस्त और आपके टीचर केवल गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, वो भी क्या, पढ़ाई के बारे में कि हाँ आप कंटिन्यू पढ़ाई को रखेंगे तो आप जॉब पा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना मेहनत के आप कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग, बहुत सारे लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, एक दिन तो सफलता मिलेगी। तो इसके लिए आप लोग कंटिन्यू मेहनत करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।